तलवारबाज बहू। बचपन का शौक समझ निक्की के घर वाले उसका एडमिशन फेंसिंग कोचिंग में करा तो देते हैं, पर कुछ सालों बाद वही शौक जब उसका जुनून और सपना बन जाता है तो सब उसके खिलाफ हो जाते हैं और लड़की क्या। निक्की की बात से भड़के हुए घर वाले आगे कुछ सुने या समझे बिना उसके घर में रहने का ऐलान कर देते हैं, जिसके कुछ हफ्तों बाद निक्की की आयुष के साथ शादी हो जाती है। ससुराल पहुंचने के कुछ दिनों बाद बहुत हिम्मत के साथ निक्की फिर वही फरियाद लिए इस बार अपनी सास के पास जाती है। मम- मम्मी पापा के साथ अपने एक्सपीरियंस के बाद निक्की कोई रिस्क ना लेते हुए सास से झूठ बोल मंजूरी ले लेती है, और इसी के साथ निक्की के सपनों की दुनिया शुरू हो जाती है, जिसमें अब वो सुबह उठ जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके ज्यादा से ज्यादा समय अपनी फेंसिंग प्रैक्टिस में बिताने लगती है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं। इस बात को सुनकर निक्की नेशनल गेम की खुशी में झूमती हुई जैसे ही उस शाम घर पहुंचती है तो आयुष को पैर में प्लास्टर के साथ सोफे पर बैठा देख परेशान हो जाती है। ऑफिस से आते हुए रास्ते में किसी ने टक्कर मार दी। पति की हालत और सास की बात से हैरान परेशान निक्की आगे कुछ बोले बिना अपने कमरे में चली जाती है। अब मैं क्या करूंगी? मेरी जिम्मेदारी मेरे पे है। मन ही मन ये सब सोचते हुए निक्की घर के काम और पति की सेवा में लग जाती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है। बहुत सोचने के बाद भी जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखता तो निक्की सबको फेंसिंग की सच्चाई बताने का फैसला करती है और सास और पति के पास आती है। मम्मी, तुम्हें भी मम्मी की तरह गैस हो गई है क्या? घर का ये हंसता खेलता माहौल देखकर निक्की आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी गोलियां चलने की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं और कुछ आतंकवादी घर में घुसकर सबको बाहर निकाल देते हैं, जहां उनके एरिया के बाकी सब लोग भी इकट्ठा होते हैं। ये किससे बेचारा के हंस करेगा। डर की वजह से कोई इसके आगे कुछ नहीं बोलता। कुछ घंटे इसी तरह आतंकवादियों की कैद में बैठे रहने के बाद निक्की की सास गुस्से में चिल्लाने लगती है। ये आप क्या कर रही हो मम्मी? सॉरी सॉरी, वो परेशान हो गई इसलिए कुछ भी बोल दिया। प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए, आप कुछ नहीं बोलेंगी। तू डरपोक की तरह से माफी मांग। नहीं मम्मी, प्लीज दोबारा वही सब शुरू मत करना।
निकी का इंटरेस्ट देख सास उसे ससुर जी और उनकी तलवारबाजी की कहानियां सुनाने लगती है, जिन्हें बहुत देर तक सुनने के बाद अपने आप को रोक ना पाते हुए निकी आखिर उनसे तलवार के बारे में पूछ ही लेती है। अरे इन्होंने अपने बेटे से ज्यादा उस तलवार से प्यार किया है तो फेंक कैसे देती? संदूक में संभाल कर रखी है। आयुष की बात सुन निकी की आंखें चमक उठती हैं और वो सब कुछ भूल तलवार निकालने की बात कर बैठती है, जिसे सुन बाकी दोनों की आंखें फट जाती हैं। क्या कहानियां सुनकर तुम भी अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी? यही समझ लो कि तुमने झांसी की रानी के साथ ही शादी की। माहौल की गंभीरता और सास आयुष का रिएक्शन देख निकी के पास उन्हें सच्चाई बताने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे और देर किए उन्हें पूरी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन दोनों भौंचक्के रह जाते हैं। और इसी के साथ अगली निकी की बातों से अभी तक सदमे में बैठे आयुष और सास उनकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाते हैं और दवाइयां लाने के बहाने घर के अंदर जाने की बात करते हैं, जिस पर एक आतंकवादी भी उनके साथ घर के अंदर जाता है। निक्की दवाइयां लेने के बाद बाथरूम का बहाना बनाकर सास के कमरे में पहुंच जाती है। अधिक बात चलो निक्की बाथरूम के अंदर चली जाती है। क्या करूं? कुछ देर परेशान बाथरूम में इधर से उधर घूमने के बाद निक्की की नजर फर्स्ट एड बॉक्स पर पड़ती है और वो तुरंत उसमें से कैंची निकालकर उसे छुपाते हुए चुपचाप बाहर निकल आती है। हो गया तुम। ऐसा बोलकर जैसे ही आतंकवादी मुड़ता है, निक्की तुरंत उसकी गर्दन पर कैंची से वार कर देती है और उसकी बंदूक हाथ में लिए संदूक से तलवार निकालने लगती है, जिसके कुछ देर बाद वो घर के पीछे वाली खिड़की से बाहर निकलकर छुपकर एक एक करके सब आतंकवादियों पर वार करके उन्हें घायल कर देती है। अब सारे पब्लिक की कैद में आ जाते हैं। ये सब देखकर आयुष और सास के साथ सारे लोग दंग रह जाते हैं। सास का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी बहू सिर्फ नेशनल नहीं